विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। तरी मुरली ओरिजिनल चाललेली आहे 11 मार्च 2002। शिवजयंती महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने बाबा आलेले होते आणि तो दिवस म्हणजे बाबांचा पण जन्मदिवस आणि आपला पण जन्मदिवस, ब्राह्मणांचा पण जन्मदिवस, एकच दिवस बाबांचा आणि बच्चांचा जन्मदिवस। कारण ज्यावेळेला बाबांनी हा यज्ञ रचला, ज्यावेळेला बाबा धर्तीवरती आले, अवतरित झाले, यज्ञ रचला, त्याच वेळेला आपण सगळ्या ब्राह्मणांना त्यांनी प्रगट केलं, इमर्ज केलं, सगळ्यांना मानसिक जन्म दिला। नंतर मग कोणाचा डायरेक्ट जन्म झाला आणि कोणाचा मग संकल्पाच्या आधाराने 1969 नंतर जन्म झाला, कोणाचा साकार मध्ये बाबा असताना जन्म झाला। पण मानसिक जन्म ज्यावेळेला बाबा आले, यज्ञ रचला, त्यावेळेला बाबांनी आपल्या सगळ्यांना बघितलेलं होतं, म्हणजे मानसिक रूपाने जन्म देऊन टाकले। ये सारे ब्राह्मण मिलकर इस यज्ञ को चलाने वाले। आपल्याला त्याच वेळेला बाबांनी जन्म दिला आणि म्हणून बाबांचा आणि बच्चांचा जन्मदिवस एकच दिवस आहे। तर बाबा त्या शिवजयंतीच्या बर्थडेच्या निमित्ताने आलेले आणि बाबा मुबारक देत आहे बच्चांना। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो। तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना, तो बाबा भी हमारी वाह वाह करते हैं और हम भी वाह वाह के गीत गाते हैं। हमारे भाग्य की हम वाह वाह करते हैं कि भगवान का और हमारा जन्मदिन एक ही दिन है। ये अलौकिक जन्मदिन एक ही दिन बाप और बच्चे का। बाबा म्हणतात संपूर्ण कल्पामध्ये असा विषय नाहीये की एकाच दिवशी बापाचा आणि मुलाचा जन्म होतो, तो शक्यच नाही तसं शारीरिक हिशोबाने। पण हा जन्मदिन मानसिक जन्मदिन, बाबा अवतरित झाले आणि त्याच वेळेला बाबांनी आपल्याला अवतरित केलं, आपल्याला बघितलं। तो एक ही दिन भगवान के साथ हमारा जन्मदिन है और ये बहुत थोड़ों के भाग्य में होता है। आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी है, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है, लेकिन वह कितने थोड़े हैं। सुरुवात झाली या यज्ञाची, स्थापना केली बाबांनी आणि तेव्हापासून तर शेवटपर्यंत बाबा म्हणतात मी चेक करत होतो की तेव्हापासून जेव्हापासून त्यांचा जन्म झाला या ज्ञान मार्गामध्ये, डायरेक्ट आले ज्ञान मार्गामध्ये, त्यांच्यापैकी किती जण शेवटपर्यंत अमर राहिले, म्हणजे यज्ञ सोडून जाण्याचा संकल्प नाही आला, असे किती बच्चे। बाबा म्हणतात वो बहुत थोड़े हैं जिनका वो भाग्य था
जिन्होंने नजदीक से भगवान को देखा, भगवान के सभी चरित्रों को देखा, अनुभव किया. तर तो एक विषय की जे यज्ञाची सुरुवात झाली तेव्हापासून आले आणि शेवटपर्यंत यज्ञामध्ये टिकून राहिले. तसेच आपली पण सुरुवात असते. आपण जेव्हा या ज्ञानमार्गामध्ये डायरेक्ट येतो तेव्हापासून आपल्याला अमर राहायचे. यज्ञ सोडून जाण्याचा संकल्प, बाबांना सोडण्याचा संकल्प आला का कोणाला, किंवा मग आपण सोडून गेलो का, मध्ये गॅप घेतला का, हे चेक करायचंय. पुढे बाबा म्हणताय आप सबका भी पार्ट है. क्यों? जैसे उनका पार्ट है जो शुरुआत में आए, बाबा आए तब से आए हुए थे, उनका भी श्रेष्ठ पार्ट है, लेकिन आप सबका भी पार्ट है. क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है. जर दुनियेचा विचार केला तर बाबा म्हणताय कि जो ब्राह्मण आत्माएं, जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, वो बहुत 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 भाग्यवान है. क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई एक तरफ विश्व की कोटि आत्माएं और दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो. का बरं आपण विशेष, का बरं आपला पार्ट विशेष? कारण बाबा म्हणताय कोटों में कोई की लाईन में आ गए. करोडो मध्ये कोणी बाबांचा बच्चा बनतो आणि बाबांवर ते निश्चय त्या कोणामध्ये कोणाचाच होतो, संपूर्ण निश्चय. म्हणजे करोडोमध्ये कोणी आणि बाबांना जो तो जसा आहे तसा ओळखणं, त्याचं बनून राहणं, हे कोटीमध्येही कोणाचं नशीब आहे. कोटीमध्ये कोणी आणि कोणीमध्ये कोणी, जे आले त्यांच्यापैकी पण बाबा म्हणताय कोणाच्या एकाच्या नशिबामध्ये असतं, त्या करोडोमधून एक आणि त्यांच्यामधून एकाच्या नशिबामध्ये असतं की तो बाबांना ओळखतो चांगल्या प्रकारे. इसलिए हम विशेष है. बाबा म्हणते एक तरफ विश्व की कोटि आत्माएं और दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो. एकीकडे विश्वातल्या 1 करोड आत्मा आणि एकीकडे आपण एक. इतकं मोठं भाग्य आहे. करोडो मधून एक आपण निवडले गेलेलो आहे. 1 करोड मधून एक निवडायचा बाबांना, तर बाबांनी आपली निवड केली आहे. तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे. तो बाबा म्हणता है मेरा हर एक बच्चा विशेष है. जो भी बाबा के बने हैं, जो भी बाबा के बनते हैं, वो विशेष आत्माएं हैं. कोणी असंच बाबांचं बच्चा नाही बनू शकत. साधारण व्यक्ती, साधारण मनुष्य, ज्याच्यामध्ये साधारणता आहे, ज्याच्यामध्ये ती दिव्य बुद्धी नाहीये, ज्याला बाबांना परखण्याची, ओळखण्याची शक्ती नाहीये, तो बाबांचा बच्चा नाही बनू शकत. आपण बाबांचे बच्चे बनलेले म्हणजे आपण खूप विशेष आत्मे. करोडो मधून कोणी आहे, खूप मोठा नशा आणणारी गोष्ट आहे. ये हर एक को नहीं होता. इतना सुंदर ज्ञान, इतनी श्रेष्ठ बातें, ज्याच्यामध्ये चुकीचं काहीच नाही, ज्याच्यामध्ये नकारात्मक काहीच नाहीये, असं ज्ञान तर प्रत्येकाने घ्यायला पाहिजे, जगातल्या प्रत्येकाने घ्यायला पाहिजे. पण जिथं कुठं बाबांचं कार्य चालू होतं तिथं किती थोडे निघतात. इसका रहस्य ये है कि उनका उस लेवल की वो बुद्धि नहीं है उनमें भगवान को पहचानने की. तो अगर हम बाबा के बने हैं तो बाबा हमारी महिमा कर रहा है कि आप कोटों में कोई आत्मा हो, आप साधारण नहीं हो. जो दिखता नहीं है भगवान, उसको आपने पहचान लिया, उसके बन गए और उसके कहने पे चल रहे. जो स्वयं दिखता नहीं है, निराकार परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुनते हैं, उसकी पालना में हम चल रहे हैं, उसके बनकर चल रहे हैं, उसका कहना मानकर चल रहे हैं. उसके कहने पर हम सारा जो दुनिया वाले जिन बातों में आनंद प्राप्त करते हैं, उन सब बातों का हमने त्याग कर दिया है.
तो कितनी महान, श्रेष्ठ और भाग्यशाली आत्मा आहे. तर स्वतःला त्यासाठी आपण शाबासकी द्यायची. आणि जसं बाबा आपल्याला पुढे घेऊन जाईल तसं खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला पुढे चालायचं. तो आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही. सारा कल्प विशेष रहेंगे. तर बाबा म्हणतात तुम्ही नवे असो किंवा सुरुवातीला आलेले असो किंवा मध्यमध्ये आलेले असो, तुम्ही विशेष आहे, विशेष राहणार. संपूर्ण कल्पामध्ये तुम्ही विशेष राहणार. आत्ताचाच विषय नाही, संपूर्ण कल्पामध्ये तुम्ही विशेष राहणार आहे. सारा कल्प विशेष रहेंगे. सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है. कसे विशेष राहणार? ते महानतेच्या नजरेने आपल्याकडे बघणार संपूर्ण कल्पामध्ये. सतयुग त्रेतामध्ये तर सगळे विशेष आहे. जे जे विशेष आहेत ते सगळे सतयुग त्रेतामध्ये पोहोचणार. पण नंतर द्वापर पासून त्यांची आपल्या महानतेवर नजर आहे आणि म्हणून ते देवी देवतांच्या रूपामध्ये आपली पूजा करतात. तो हमारी महानता पर उनकी नजर रहती है. तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो. तर प्रत्येकाने आपल्यातली विशेषता ओळखायची. काही ना काही विशेषता आपल्यामध्ये तेव्हाच तर बाबांचे बनलेलो आहे आपण. आणि प्रत्येकामध्ये विशेषता नक्की आहे, कारण सगळ्यात मेन विशेषता प्रत्येकामध्ये कॉमन आहे आपल्यामध्ये, की आपण बाबांना ओळखलेलं आहे. ही नजर मोठमोठ्या साधूंना नाहीये, मोठमोठे पंडित, आचार्य, मोठ्या लेवलवरचे, मोठ्या पदावरचे, खूप साहुकार, खूप पैसेवाले यांना ही नजर नाहीये. ये नजर बाबा ने हमको दी है उसको पहचानने की. तो इसलिए हमारे अंदर वो सबके अंदर एक विशेषता तो ये कॉमन है कि हम भगवान को पहचानते हैं. मग दुसरी प्रत्येकाची आपली आपली गुण आणि विशेषता आहे, प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे. तर आपण आपला विचार करायचा आपल्यामध्ये कोणत्या विशेषता आहे. तो उस विशेषताओं को क्या करते हो. तो जो भी विशेषता आपके अंदर है, बाबा विचारते त्यांचं काय करता तुम्ही. जानते हो बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो. काय करता ते विशेषतांचं. तर कोणीतरी उत्तर दिलं तिथं सेवा में लगाते हैं. त्या विशेषताच्या गुण आणि विशेषता आपल्यामध्ये आहे, त्यांचा दुसऱ्यांच्या भल्यासाठी, ईश्वरीय कार्यामध्ये सेवा करण्यासाठी आम्ही वापरतो. तर बाबा म्हणताय और रीती से यूज तो नहीं करते हो ना. काही दुसऱ्या कारणासाठी तर यूज नाही करत. वापरायचे कशासाठी. सेवा फक्त. त्याच्यामधून सेवा होईल दुसऱ्यांचं. सेवा म्हणजे अनेकांचं कल्याण, त्या भावनेने काहीतरी करणं. तो दुसऱ्या कोणत्याही पद्धतीने, म्हणजे दुसरी कोणती पद्धत. सेवेची भावना म्हणजे काय की निस्वार्थ सेवा. दुसरी म्हणजे काहीतरी करायचं आणि तिकडून अपेक्षा ठेवायची. तो बाबा म्हणताय और रीती से यूज तो नहीं करते. बाबांना नाही आवडत मेरे बच्चे करे सबका भला लेकिन कोई अपेक्षा नहीं. जो ड्रामा अनुसार जो कुछ भी है हमारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है. हम जो भी भला करते हैं उसके लिए हमें दुआएं मिलती है, उसके लिए हमारी अगले हिसाब से, भविष्य के हिसाब से रिकॉर्डिंग हो जाती है, हमें प्राप्ति हो जाती है उसकी. ते ऑटोमॅटिक आहे. पण आपण ज्याच्यासाठी काही केलं त्याने रिटर्न मध्ये काहीतरी करावं या अपेक्षेने जर आपण केलं तर ती सेवा नाहीये, तो स्वार्थ आहे. तर म्हणून बाबा म्हणजे तुमच्यामध्ये विशेषता आहे, सेवेमध्ये लावा, पण उलट्या रीतीने यूज नाही करायचं त्याला. आणि दुसरी गोष्ट, यह विशेषताएं परमात्मा देन है. काय समजायचंय. ये विशेषताएं परमात्मा देन है. बाबा ने मुझे दी है ये विशेषताएं. परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है. तर परमात्मा देन आहे, बाबांनी दिलेली आहे, तर विश्वाच्या सेवेमध्ये त्यांना अर्पण करायचं, विश्वाच्या सेवेमध्ये लावायचं. भावना ही ठेवायची आहे की बाबांनी मला विशेषता दिलेली. विशेषताएं
अगर निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। हे बाबा आपल्याला सगळं मानसशास्त्र शिकवतो। बाबा म्हणताय की तुम्ही त्याचा काय परिणाम होतो, विशेषतः अगर निगेटिव्ह रूप में, एक तर की काहीतरी स्वार्थ आणि दुसरं की माझ्यामध्ये विशेषता आहे आणि मी करतोय, ही नकारात्मक पद्धतीने वापरणे, तर त्याचा परिणाम काय होईल, तो अभिमान का रूप बन जाता है कि मैंने किया मेरी वजह से हुआ, तो वो अभिमान का रूप बन जाता है, गर्व येऊन जातो। आणि बाबांना हे आवडत नाही, माझे बच्चे गर्विष्ठ वाटावे कोणाला, क्योंकि मग हे का बरं होतं, क्योंकि सगळं बाबा डिटेल समजून सांगतो आपल्याला, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। कारण काय होतं, बाबा म्हणताय की बाबांचे बनल्यानंतर आपल्यामध्ये विशेषता असतात आणि आपण जेव्हा हे इतकं सुंदर ज्ञान ऐकतो आपल्या विशेषता जागृत होतात आणि आपल्याला इच्छा होते की मला काहीतरी भलं करायचंय सगळ्यांचं, ते अजून गुण आपल्यामध्ये जागृत होत जातात आणि जितकं आपण बाबांशी कनेक्ट असतो, बाबांवरती प्रेम करतो, तर अजून आपल्यामध्ये विशेषता नव्या नव्या बाबा भरत जातो। तो हम उन विशेषताओं के खजाने के अधिकारी भी बन जाते हैं। बाबा के पास सारी विशेषताएं हैं, बाबा से कनेक्शन हम जोड़ते हैं, उसकी विशेषताएं हमारे अंदर आना चालू हो जाती है, हमारी जो दबी हुई है वो भी जागृत हो जाती है। तो एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। इतक्या विशेषता तुमच्यामध्ये आहे, त्यांचं वर्णन कशामध्ये, यादगार म्हणजे देवी देवतांचे जे चित्र बनवतात, त्यांची जी भक्ती आराधना चाललेली आहे, काय वर्णन आहे, 16 कला संपन्न, 16 कला है, 16 कला संपन्न। तो बाबा म्हणतात तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, 16 कला संपन्न। काय म्हणायचे पहिले, ये जो बात मैंने कही है वो 16 आने सच है, म्हणजे 100% खरी आहे। तर 16 म्हणजे 16 आकडा नाहीये तो, ते सगळ्या प्रकाराने संपन्न संपूर्ण अशी आत्मा, असं आपलं गायन आहे। तो सर्व गुण संपन्न, 16 माना संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है, संपूर्ण निर्विकारिता, 16 कला संपन्न आणि संपूर्ण निर्विकारिता म्हणजे कुठल्याही प्रकारचे विकार नाही। तो कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। संपूर्ण म्हणजे थोडं असं एका शब्दामध्ये आपण वर्णन करतो, पण त्याच्यामध्ये डिटेल किती, की कुठल्याही विकाराचा सूक्ष्म अंश सुद्धा नाही। तर त्या लेवल पर्यंत आपण पोहोचतो, कशामुळे, बाबांच्या आपण संगम युगामध्ये बनल्यानंतर, बाबांशी कनेक्शन जोडल्यानंतर आपल्यामध्ये अनेक विशेषता यायला लागतात, आपल्यामधले सगळे दोष निघून जातात, सूक्ष्म सूक्ष्म दोष पण निघून जातात जब हम बाबा के बनते हैं और बाबा से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है। तो विशेषताएं मतलब जो वर्षा आपल्याला मिळणार आहे, सतयुगाचा वर्षा, सतयुग तर आपल्याला आपल्यासाठी बाबा घेऊन आलेला आहे, सतयुगामध्ये अपन जाणार है। जैसे श्री कृष्ण के हाथ में वो स्वर्ग दिखाया है, तो वो तो बाबा हमारे लिए लेकर आया है, लेकिन यहां पर भी हमें वर्षा मिलता है। संगम युग में, संगम युग के लिए वर्षा मिलता है। बाबा आपल्याला विशेषतांनी भरून टाकतो। आपण आपलं जीवन चेक करून बघायचं, आपल्याला लक्षात येईल। सोपी गोष्ट, जास्त दूर जाण्याची गरज नाही। जेव्हा बाबांचे नव्हतो आपण, तेव्हा आपलं जीवन कसं होतं, आपली स्थिती कशी होती, आपले विचार कसे होते, आपली भावना कशी होती, आपण कोणाविषयी काही झालं तर काय विचार करायचो, आपण किती दिवस त्या एखाद्या गोष्टीला पकडून ठेवायचो मनामध्ये, आता काय परिवर्तन झालेलं आहे। तर या सगळ्या विशेषता आलेल्या आपल्याला, आपण आपली चेकिंग करायची, त्याच्यावरून लक्षात येईल की बाबा काय म्हणतो हे नेमकं। बाबांचे बनल्यानंतर सगळ्या विशेषता आपल्यामध्ये यायला लागतात, तो संपूर्ण गुणवान बन जाते हैं, 16 कला से संपूर्ण बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारिता हमारे अंदर आ जाती है। तो विशेषताएं
तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती है, इथला वर्षा संगम युगातला। लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना तो प्राप्त तो होती है, बाबा वर्षे में दे देता है। मैंने कहा मेरा बाबा, तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चे, और जैसे ही बाबा हमें अपना बच्चा मान लेता है उसके सारे खजाने के हम अधिकारी बन जाते हैं और वो हमें मिलने लगता है जैसे हम उस बाबा से कनेक्ट रहते हैं। तर मग त्याला काय करायचं, मग विशेषताओं को धारण करणं आपल्या धारणेमध्ये, आपल्या जीवनामध्ये, प्रॅक्टिकलमध्ये दिसलं पाहिजे और सेवा में लगाना। मिल रही है बाबा से विशेषता, उसे रख नहीं देना है, जीवनामध्ये वापरायचे आणि सेवेमध्ये लावायचे, त्याचा उपयोग झाला पाहिजे स्वतःसाठी पण आणि विश्वासाठी पण। आणि त्याच्यामध्ये काय विशेष लक्षात ठेवायचे, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है, मेरी विशेषता है नहीं, ये बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है, बिल्कुल क्लिअर पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये। आणि आपण स्वतः जर बनू शकलो असतो तर बाबा येण्याच्या आधीच बनलो असतो, जसं आज आपण बनलोय, जसे आपले आज विचार झालेले तसे जर आपण आपल्या मनाने जर बनायचं असतं तर आधीच बनलो असतो। लेकिन बाबा का बनने के बाद क्या कैसा परिवर्तन आया है हमारे अंदर, तो इसलिए अपनी है ही नहीं विशेषता, ये सब बाबा दे रहा है हमको। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। मग बाबामध्ये याचा फायदा काय होईल, याच्यामध्ये माझं मोठेपण नाहीये किंवा माझं नाव मोठं करतोय असं नाहीये। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती। परमात्मा देन तुम्ही समजाल, स्वतःच्या नाही असं समजाल तर बाबांची शक्ती भरून जाईल अजून त्याच्यामध्ये, म्हणजे विशेषता अजून पॉवरफुल होऊन जाईल और वो भी भगवान की शक्ति से वो पावरफुल बन जाएगी। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। बाबा सगळं पुढचं जे चित्र आहे बाबांना स्पष्ट दिसतं की काय काय होतं। मग बाबा म्हणते अगर मेरी कहेंगे, माझी विशेषता, तर मग काय राहील, एक तर गर्व येऊन जाईल, अहंकार येऊन जाईल, आणि दुसरी गोष्ट काय, अपमान का भी सामना करना पडेगा। मेरी है, मी केलं, बाबांनी करवून घेतलं म्हटल्यावर सगळे विषय संपून जातात। पण जर मी केलं असं म्हणू आणि आपल्या बुद्धीमध्ये राहील की माझ्यामुळे झालं, तर समजा 100 पैकी 99 जण म्हणतील की खूप चांगलं केलं आणि एखादं नाव ठेवेल, तेच आपल्याला सहन नाही होणार। इसलिए मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया है, बाबा करा रहा है, बिल्कुल हे क्लिअर पाहिजे कधी पण, म्हणजे अलौकिक सेवा असो किंवा लौकिक सेवा असो, बाबा करा रहा है। आता आपण स्वतःला बाबांवरती सोपून दिलेलं आहे, बाबा जे करवायचे ते करवून घेतो आपल्याकडून, बस ही भावना पाहिजे। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। ज्याला पण अभिमान आहे, गर्व आहे आपल्या ज्ञानाचा, आपण जास्त खूप योग करतोय त्याचा, आपण खूप सेवा करतोय, आपल्यामध्ये खूप बुद्धी आहे, आपण खूप गुणवान आहे, ज्याच्यामध्ये पण गर्व येऊन जाईल या गोष्टीचा की मी जेव्हा राहील, बाबा नाही मी, बाबा गायब आणि मी, ही जेव्हा स्थिती राहील तेव्हा बाबा म्हणताय अपमान उसको बहुत जल्दी फील होगा। लगेच वाटेल माझा अपमान केला, माझा मान नहीं ठेवला, माझी शान नहीं ठेवली। तो इन सब बातों से हमें ऊपर उठ जाना है और उसके लिए समझना है सब कुछ बाबा का है, बाबा करा रहा है, बाबा मेरे अंदर गुण भर रहा है, शक्ति भर रहा है, और बाबा है इसलिए हम संगम युग में है, नहीं तो हम तो कलयुगी आत्माएं हैं। अगर हम बाबा के साथ में नहीं है, बाबा के साथ में चल नहीं रहे हैं, बाबा का बनकर नहीं रह रहे हैं, बाबा दे रहा है मुझे गुण और शक्ति, ये नहीं समझ रहे, तो हम कलयुगी आत्मा है। मग कलयुग वाल्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये काहीच फरक नहीं। जब हम ये समझते हैं कि बाबा का हाथ पकड़कर मैं चल रहा हूं, बाबा मुझे चला रहा है, तो हम संगम युगी है। आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त सुरक्षितता आहे आणि आपले गुण आणि शक्ती दिवसेंदिवस वाढत जाते, क्योंकि हमारे साथ भगवान की शक्ति कार्य करेगी। तो विशेष आत्माएं हो
अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो। हम विशेष है ही इसलिए क्योंकि परमात्मा देन के अधिकारी, भगवान हमें देना चाहता है। पुनः बर्थडेचं बाबा म्हणता है, आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। तुम्ही तर माझा बर्थडे, शिवजयंतीच्या निमित्ताने बाबा मिलन आहे, तर माझा बर्थडे मनवायला तुम्ही आलेले, पण मी तर सगळ्या ब्राह्मण कुलाचा बर्थडे मनवायला आलेले। सभी ब्राह्मण विशेष है, सभी महत्वपूर्ण है, और मेरा और सबका जन्मदिन एक साथ है, तो मैं सबका मनाने आता हूं। तो दिल में उत्साह है ना, वह हमारा अलौकिक जन्मदिन, भगवान का और हमारा बर्थडे एक ही दिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह, उमंग सभी में बहुत बहुत रहाना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, कारण तिथं बर्थडे मनवायला जातात, शिवजयंतीच्या निमित्ताने जे जातात, काही ना काही कार्ड वगैरे घेऊन जातात बाबांसाठी। तो बाबा म्हणते, आप सब बाकी लोग तो आंखों से देखते हो, लेकिन मैं तो जब भी बच्चे ने तैयार किया, जब भी बच्चे ने कुछ लिखा मेरे लिए, उस सूक्ष्म में मैं तुरंत देख लेता हूं। बाप दादा ने देखा, सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, त्यावेळेला ईमेल सुरू झालं होतं, 2003 ची गोष्ट है। तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं, बाबांच्या नावाने ईमेल करतात मधुबन मध्ये। तो बाबा म्हणता, आप जब करते हो तभी मेरे पास परम धाम में पहुंच जाता है वो मेल। इधर मधुबन में मशीन से बाद में आता होगा, लेकिन मेरे पास जब भी बच्चे के मन में संकल्प आया, तब मेरे पास उसकी शुभकामनाएं, शुभ इच्छाएं, उमंग उत्साह पहुंच जाता है। तो बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। बाबा पोहोच पावती देत आहे की तुम्ही फक्त मनापासून संकल्प करा, कार्ड मध्ये लिहा, पत्र पाठवा, माझ्याकडे सगळं पोहोचतं। जे आज भी बाबा उसी रूप में है जिस रूप में ब्रह्मा बाबा के तन में रहते थे वहां पर। आज सूक्ष्म वतन में तो बाबा बहुत जल्दी कैच करते हैं, तो हम अभी भी बाबा के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं। आपण लिहायचं, आपल्या जे मनामध्ये ते, एक तर ज्यांना लिहिता येत नाही त्यांनी मनाने बाबांशी बोलायचे, बाबांकडे पोहोचून जाईल। ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी लिहून बाबांकडे पोहोचू शकतात। ज्या क्षणी लिहिलं त्या क्षणी ते बाबांकडे पोहोचून जाईल। तो बाबा म्हणताय की माझ्याकडे सगळं पोहोचतं, पोहोच देत आहे बाबा। तो बाबा के पास पहुंचता है, हमारे दिल के संकल्प बाबा के पास पहुंचेंगे, तो उस आधार से हमारा कनेक्शन भी मजबूत होता जाएगा। और हमारे लिए क्या जरूरी है, बाबा फिर हमें प्रेरणाएं देगा। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जिबिशन विचित्र होती है। बाबा म्हणते, माझ्याकडे जे म्युझियम, या सगळ्यांचं म्युझियम तयार होऊन जाते, इतके कार्ड, इतके ईमेल, इतके पत्र, इतके संकल्प बच्चांचे पोहोचतात की त्याचं एक म्युझियम, एक एग्जिबिशन, प्रदर्शनी तयार होऊन जाते, आणि ती खूप विचित्र है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। मग बाबा बच्चांना पुन्हा लेवल वरती आणतात की ये सब भेजते हो आप, लेकिन पक्का क्या है, कुछ तो संकल्प करो। बर्थडे है तो कुछ तो संकल्प करना चाहिए। तो विषय, जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संबंध संपर्क वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। बाबा म्हणता है कि आपने गिफ्ट दिए, ईमेल भेजा, पत्र भेजा, कार्ड भेजा, लेकिन मन में पक्का क्या किया? वर्ष वाढलं, 1 वर्ष मोठे झाले तुम्ही, बर्थडे झाला म्हणजे 1 वर्षांनी मोठे झाले, तर संकल्प काय केला की आपल्या जे पुरुषार्थामध्ये तुम्ही किती पुढे जाणार आहे, मनामध्ये काय परिवर्तन झालं, बुद्धीमध्ये काय परिवर्तन झालं, निर्णय शक्तीमध्ये तुम्ही किती पुढे गेले, वाणीमध्ये तुमचं कसं परिवर्तन आलं, सेकंड में सफलता मूर्त बनने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, और हर समय
संबंध संपर्क वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प या व्रत लिया। जो कोणी आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे त्याला काही ना काही प्राप्ती आपल्याकडून होतीये, असं काय करायचंय तुम्हाला? जितकं आपण बाबांशी कनेक्शन वाढवू तितकं आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये जे येणार आहे त्यांना ती प्राप्ती होईल। आपण मनसा करू शकतो, बोलण्यातून करू शकतो, किंवा मग आपल्या कर्माद्वारे दाखवू शकतो। तर काय संकल्प केला तुम्ही की माझ्याकडून सेवा होईल प्रत्यक्षाने? असं बर्थडेला बाबा म्हणतात काहीतरी विशेष पक्का संकल्प पाहिजे की आता इथून पुढचं जे माझं जीवन आहे यामधून सेवा झाली पाहिजे। मी कोणाच्या संपर्कामध्ये नुसतं जाऊन बसलेलं आहे त्याला काय मिळतंय माझ्याकडून, कसे व्हायब्रेशन जात आहे, मी बोलतोय त्याच्याशी, मी बोलण्यातून काय ज्ञान दिलं किंवा काय रस्ता दाखवला योग्य, मी काही व्यर्थ बोलतोय का त्याच्याशी, काही चुकीचं बोलतोय का, काही विकारांचं बोलतोय का, काही तो वो सब चेकिंग करते हुए तुरंत चेंज करते हुए उसको मैं क्या दे सकता हूं। आणि कर्म इतके शुद्ध इतके चांगले पाहिजे की तो शिकला पाहिजे। तर बाबा म्हणते असं काही दृढ संकल्प घ्या की इथून पुढचं जीवन तुमचं कसं राहील। क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। 2 विशेष संकल्प पाहिजे, स्वतःशी प्रतिज्ञा की मला आता इथून पुढे असा पुरुषार्थ करायचा, हे करायचंय ते करायचंय, आणि दुसरं की बाबांना प्रत्यक्ष करायचंय, माझ्याद्वारे बाबा प्रत्यक्ष झाला पाहिजे, माझ्यामध्ये असे गुण मला आणायचे की त्यांना समजलं पाहिजे की बाबा कसा है। तो ये 2 लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सब की हुई प्रतिज्ञाओं को जो बीते हुए समय में की है पोता में देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, कॉमन शब्द है, नया नहीं है, वह शब्द है निरंतर दृढता। बाबा म्हणते प्रतिज्ञा खूप केलेल्या आहे, मी सगळ्यांच्या फाईल चेक केल्या, चांगले चांगले संकल्प केलेले, पण आता कमी काय त्याच्यामध्ये की त्याच्यावरती पक्का नाही राहत। अभी पक्का करो आज निरंतर दृढता, निरंतर त्याच्यावरती चालणार, पक्का निश्चय। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा स्व में सेवा में और संबंध में 100% सफलता। तर जर दृढता असेल, पक्का असेल, आपल्याला काय करायचंय, तर मग त्याची निशानी काय की हर संकल्प बोल कर्म द्वारा स्व में सेवा में और संबंध में 100% सफलता, 100% त्याच्यामध्ये आपल्याला सफलता मिळते, ही त्याची निशानी है। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सदा सफलता नाही आहे, काही ना काही गडबड होऊन जाते, आपण जे करायचे ते होत नाही, दुसरं काहीतरी होऊन जातं। तो बाबा म्हणताय की तब तक जब तक ऐसा है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी, तोपर्यंत बाबा प्रत्यक्ष नाही होणार। तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये सफल झाले पाहिजे। आपल्याला जे करायचंय, जी काही सेवा करायची आहे, वाणीद्वारे मनाद्वारे कर्माद्वारे त्याच्यामध्ये संबंध संपर्काद्वारे जी काही सेवा करायची मनामध्ये त्याच्यामध्ये सफल झाले पाहिजे, म्हणजे बाबा प्रत्यक्ष होईल। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलतापूर्वक हो, हर संकल्प सफलतापूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन, तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना। तर बाबा म्हणताय की दुनियामध्ये ज्यांचं कोणाचं प्रवचन ऐकतात, कीर्तन ऐकतात, काही ऐकतात, तर काय म्हणतात, सतवचन महाराज, जो आपने कहा वो सत्य है, जो आपने कहा वो सच ही हो जाएगा। तो बाबा म्हणता है वो उनके लिए कहते हैं लेकिन यादगार तुम्हारी है कि आपने जो कहा वो सच हो गया, आपने जो किया उसमें सफल हो गए, और इसलिए वो यादगार में उनको कहते सतवचन महाराज, क्योंकि महाराज और महान तो आप ही बनते हैं।
बाबा म्हणता है मेरे बच्चे हैं वही महाराज बनते हैं, महान बनते हैं। वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है, यादगार रूप में उनको लोग कहते हैं, लेकिन वो तो आपके लिए है कि आपका वचन सत्य हो जाएगा, आप जो कर रहे हैं इसमें सफल हो जाओगे। आणि म्हणून त्यांना म्हणतात, बाबा म्हणतात लेकिन आप महान बनते हो वास्तविक। इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्मा है ऐसे। और मग पुढे बाबा म्हणता है ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया निकल गया, बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। यह तो चलाने की बात है। तर बाबा म्हणतात असं बोलायचंय की जे चांगलं आहे, जे बाबांच्या मनामध्ये तेच तुम्ही बोलायचे, तेच करायचे। तो ऐसा नहीं, और इसीलिए उसी यादगार में वो कहते सतवचन महाराज, क्योंकि आप सत्य बोलते हो, जो करते हो, जो कर सकते हो वही बोलते हो, और जो होना चाहिए वही बोलते हो, जिसमें सफलता मिल जाती है। तर असं नाही झालं पाहिजे आता तुमच्या जीवनामध्ये की मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निघून गेलं मुखातून, मला माझं तशी भावना नव्हती पण मुखातून तो शब्द निघून गेला, निकल गया, बिना भाव के। बाबा काय म्हणताय, बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते हैं। काय म्हणतात बच्चे, मेरी भावना नहीं थी, बोल दिया मैंने। पण बाबा काय, भगवान क्या कह रहा है, भाव नसेल तर शब्द पण निघू शकत नाही। कुठेतरी तशी भावना होती म्हणून ते शब्दामध्ये आलं, म्हणजे जे मनामध्ये ते ओटामध्ये कुछ कहीं ना कहीं थी वो बात भावना में, इसीलिए बोल में। तर असं नाही म्हणू शकत तुम्ही ब्राह्मण बच्चे की माझी भावना नाही होती पण मी बोलून गेलो, था अंदर इसीलिए बोला, बस हे खरं है। तो यह तो बाबा म्हणते चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों, कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि जो निकल गया, हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों को वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया, तो बाबा म्हणते तुम्ही राजा नाही का, कंट्रोलिंग पावर नाही का, मनावरती वाणीवरती तुमचं कंट्रोल पाहिजे, आप तो राजा बच्चे हो मेरे। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। मग टीचर्सशी बोललेले बाबा, जे निमित्त टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। बाप दादा खुश होते हैं, जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं। यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है। हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त बहनें हैं या निमित्त भाई भी है। ऐसे नहीं सिर्फ बहनें हैं, पांडव भी है, जिसको बड़े भाई कहते हो ना, पांडव भी मतलब भाई भी जरूरी है ही। भाई और बहनें दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े भाई थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना, आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, तो भाइयों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी बहनें ज्यादा है जो निमित्त बन जाती है। आप भाई बैकबोन हो, बहनों के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि भाई भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं टीचर, अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले।
फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले। तो ऐसे टीचर्स होना जो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो, परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दे, बोध से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।